हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। सो मैंने बाल धो के नहाया तो है, बट अभी बाल खोली भी नहीं हूँ, कब टॉवल भी नहीं लगाई हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई अच्छे से और अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। अभी बज रहे 4:30 और मैं उठी हूँ 3:30 बजे का। नहाई, पूजा का तैयारी की, पूजा की, साड़ी वगैरह मैंने पहना है। मैंने ये साड़ी पहनी है, तो कैसी लग रही है बताना ज़रूर। कि ये मेरी ना शादी के टाइम की साड़ी है, तो बहुत टाइम के बाद नीचे चली गई थी। मैंने सोचा चलो आज ये मैं पहन लेती हूँ। तो ब्लाउज़ एक्चुअली इसका ना मैं पहनने चली, बट मुझे याद आया कि मैंने एक बार ना इसका ना ब्लाउज़ का ना हुक जानबूझ के से ज़बरदस्ती करने लगी थी तो टूट गया था। वापस से मैंने लगाया ही नहीं। अब याद आ रहा है कि नहीं लगाई थी, बट अब उसको मैं आज ही बाहर निकाल दी कि आज ही मैं दे दूँगी लगाने के लिए। तो बस यही सारा कुछ है। और अब चल रही, मैंने पहले दीदी को कॉल करूँगी कि वो रेडी हुई है कि नहीं, क्योंकि वो कल ही आई है जहाँ गई थी वो मंदिर। तो बस वहाँ से आई है और अब मैं चल रही हूँ पूजा की थाली सजा लेने। और पता है मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की है ना कि मिठाई का डब्बा तो मैंने लिया ही नहीं है। मुझे कब याद आया? रात को 1 बजे याद आया कि मैंने तो मिठाई का डब्बा लिया ही नहीं है। बट अब इतनी सुबह तो खुला नहीं रहेगा, तो क्या चढ़ाऊँगी? गुड़ सोच रही हूँ ले लूँ, क्योंकि कुछ तो मीठा चाहिए भगवान के लिए, तो गुड़ ले लूँगी। काम तो चलाना पड़ेगा ना, बहुत बड़ी गलती हुई है। और बस फ्रूट में ऑरेंज ले लूँगी। दैट्स मेरे साथ प्रैंक हो गया कि मैं दूसरे के साथ की, मुझे भी नहीं पता। अभी मैंने दीदी को फ़ोन किया तो पता चल रहा है दीदी सो ही रही है अभी तक। वो इसलिए क्योंकि कल वो रात को आई और ट्रेन से आई थी ना, तो थक गई थी, तो इसलिए सो ही गई थी। और मेरे को भी ध्यान नहीं आया कि मैं उठी हूँ तो उठा दूँ, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि दीदी एकदम टाइम की पंक्चुअल है। स्पेशली बड़ी दीदी, वो एकदम टाइम की पंक्चुअल है, तो मुझे क्या मालूम कि उसको भी उठाना पड़ेगा। बट वो अभी सो रही है। और फिर दूसरे को फ़ोन की तो वो भी सो रहा है कि नहीं अभी नहीं, लेट जाएंगे। मैं बोली भाई मैं फालतू में 3 बजे का उठ गई हूँ, सारा कुछ हो भी गया, मेरा पचका हो गया मेरा। अब सोच रही हूँ अकेले कैसे जाऊँ, थोड़ा अंधेरा है ना, अभी 4:45 हो रही है और इतनी जल्दी मंदिर थोड़ी सी दूरी पे है, तो अकेले कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। और ये भी पता नहीं भांग का नशा उतरा है कि नहीं, क्योंकि पहली बार पिया है ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा उनको चढ़ गई है, होश में ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं कर पा रहे। तो अगर नहीं तो फिर उनको रहता तो मुझे छोड़ देते बाइक से, बट पता नहीं। चलिए जैसा भी रहता है थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय। ओए, भांग का नशा उतरा? इधर दिखा दो। क्या दिखा दो? बेचारे भांग ऐसा पी लिए, लाइफ में पहली बार, वो हमेशा याद रहेगा। और कान पकड़ लिए कि बस अब कभी नहीं। तब मुझे जा रहे हैं छोड़ने, छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि धैर्य अकेले सो रहा है ना, तो डर लगता है उठ ना जाए, डर जाएगा अकेले। तो बस ये मुझे छोड़ के चले आएंगे और मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगी पूजा। आते टाइम उजाला हो जाएगा तो मैं अकेले आ सकती हूँ। तो चलिए मंदिर चलती हूँ। सो फाइनली मेरी फेरी स्टार्ट हो गई है। तो वो काफ़ी अंधेरा था, इसलिए वीडियो को ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था ना, सुबह के 5 बजे, तो आप सोच ही सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल चीज़ें आज आपके साथ शेयर की है, जो कि मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, बट थोड़ी सी लेट ही सही, बट मैंने आज ही किया है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए मैं फेरी लगा लेती हूँ, उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है। तो चलिए मेरा पूजा करके हो गया और अब आ गए हैं लेने, आप लोग ने देख ही लिया आगे कि बाइक लेके आ गए हैं। तो चलिए मैं घर चलती हूँ। तो अब मैं एक्चुअली ना वहाँ से आई और बस वहाँ से आते मेरा 6:45 बजे मेरा फेरी पूजा सारा कुछ हो गया और 5 मिनट में इधर पहुँच गई थी घर पे। बट लेकिन आते जो मैंने फास्ट काम किया है ना, मैं स्पीचलेस हूँ। फटाफट से धैर्य को उठाई, दूध पिलाई, फिर उसके बाद मुझे भी भूख लगी थी, फिर मैंने भी ब्रेड चाय खाया। उसके बाद पूरी और चने की सब्ज़ी ये बनाई खाना।
और धैर्य के टिफ़िन के लिए आलू फ्राई कर दी, फ्रेंच फ्राइज जैसे उसको बहुत पसंद है, तो उसको टिफ़िन में वो दे दी। ये सारा कुछ मेरा 1 घंटे में हुआ, 1 घंटे में, बहुत फास्ट नहीं, एक नहीं, हाँ 1.25 घंटे में। 8:15 बजे ये लोग निकल गए, फिर वो लोग घर गए, मतलब ऑफिस वो चले गए, धैर्य को स्कूल छोड़ के। और अब मैं जा रही हूँ, धैर्य के लेने का टाइम हुआ है, अभी 11:30 बज रहा है, अभी 11:30 बज रहा है। तो मैंने सोचा चलो, मैं तुझसे बात ही नहीं की और मैंने काम कुछ नहीं किया है, क्योंकि बनाई उसके बाद अपने कपड़े, धैर्य के कपड़े, ये सारा कुछ धो दी, उसके बाद मैंने सो गई थी और अभी उठ रही हूँ, क्योंकि धैर्य के जाने का टाइम हो रहा है लेने के लिए। तो बहुत एक्साइटेड होता है, तो मैं जल्दी लेने ही नहीं जा पाती हूँ, बट अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको रोज़ लेने जाऊँ मैं, वो बहुत खुश होता है। तो बस इसलिए मैं जा रही हूँ स्कूल लेने। मैंने सोचा चलो आप लोग से बातें कर लेती थोड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बातें नहीं की ना, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे स्कूल चल के। नाना को दिखा दो, 3 सर्टिफिकेट। सो फैमिली, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है तहे दिल से। वो स्पेशल इसलिए कि आज हफ्ते की शुरुआत है और आज के शुभ दिन पे, आज सोमवती अमावस्या भी है। तो जैसा कि आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा है कि मैंने आज फेरी लगाई, तो ये सारा कुछ देख के फिर मैंने सोचा आज ही का दिन मैं बहुत अच्छा चुनती। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट मेरी शरीर साथ नहीं दे रही थी, मेरा कुछ ना कुछ रोज़ तबीयत ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा आज ही के दिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों आखिर मेरी तबीयत रोज़ के रोज़ ख़राब हो रही है। और अगर अब नहीं बताई तो ये होगा ना कि आपके साथ चीटिंग होगी। एक्चुअली मैं चीटिंग बहुत पहले, मतलब चीटिंग करना ही नहीं चाह रही थी, अभी तक भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ना, और इसलिए मेरा रीज़न भी है कि मैं इसलिए नहीं बताई बिकॉज जो भी मेरी कंडीशन थी ना वो बताने लायक नहीं थी, क्योंकि कब क्या हो जाता पता नहीं। तो मैं खुद श्योर नहीं थी कि कब क्या हो जाए, तो पहले चीज़ें पूरी हो जाए तब मैं अनाउंसमेंट करूँ तो अच्छा भी लगे। बट अब ये समय आ गया है ना कि हाँ, अब थोड़ा सा उस सिचुएशन से मैं निकल आई हूँ कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो अब कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज ही के दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आखिर मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है, मुझे क्या हुआ है, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ क्यों होता है मुझे। तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ यस, आप लोगों ने कुछ गेस्ट लोगों, मतलब कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जो सब्सक्राइब अभी करेंगे, जो मेरी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, उन सभी के लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ। पहले तो सॉरी, और सेकेंड थिंग कि हाँ कुछ लोगों ने गेस कर लिया कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 5th मंथ स्टार्ट है। और मैं अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाँ अब डॉक्टर ने भी एक सर्टिफाई कर दिया है कि हाँ तुम्हारा हेल्थ अब ठीक है। क्योंकि अभी तक ना ये हो रहा था कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ मेजर दिक्कत आ रही थी, रोज़ कुछ ना कुछ मेरा ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा ऐसा था ना कि मुझे कब हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा था, फिर मैं बाहर आ रही थी। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे बता रही थी, कुछ चीज़ें नहीं, अदरवाइज़ क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रही थी आधी चीज़ें ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए और आप लोगों को रोज़ रोज़ मैं अपनी तबीयत के बारे में बताऊं तो वो भी मुझे नहीं अच्छा लगता। बट अब मैंने सोचा कि नहीं अब ठीक है, तो अब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी कम से कम मैंने 5th मंथ मतलब 4 मंथ की जर्नी नहीं शेयर की, कम से कम जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं वो मुझे समझेंगे कि हाँ ऐसा किस किस औरतों के साथ होता है। तो मेरे साथ एक्चुअली धैर्य के टाइम मेरे साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, मैं एकदम मस्त थी, सब कुछ खा पी ली थी, मेडिसिन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बट इस वक्त क्या है, मेडिसिन भी ले रही हूँ, खाने पीने पे भी ध्यान दे रही हूँ, बट फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। रिसेंटली अभी मैं फिर से हॉस्पिटलाइज होके आई, बट ठीक है, मैं हर एक बार आपको, मुझे नहीं पसंद है कि मैं हर एक दुख ऐसे शेयर करूँ, खुशियाँ शेयर करना पसंद है, बट दुख बार बार बोलो तो ये होता है ना कि कभी हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इंसान भी बोर हो जाता है कि हाँ इनका तो रोज़ होता है रोज़ होता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, मुझसे जो रिलेट कर पाएंगी औरतें वो ज़रूर मुझे समझेंगे। सो प्लीज़ मैं देर से बताऊँ उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट हाँ आप लोग सबकी दुआओं से, जिन्हें पता था जिन्हें नहीं पता था, उन लोगों की दुआओं से अब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है वो तो जेन्युइन इशू है, मतलब प्रेगनेंसी में सबका अलग अलग कंडीशंस होता है, तो वो मेरे साथ भी हो रहा है। बट धैर्य के टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बट ठीक है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। तो इस बार की प्रेगनेंसी मुझे अलग से लग रही है कि अलग फील आ रहा है। और सेकेंड प्रेगनेंसी मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, तो भगवान ने जो चाहा वही होता है।
बट मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, बस मैंने इसलिए ट्राई किया है। देखते हैं क्या होता है, जो भी हो अच्छे से हो। प्लीज़ अपना प्यार देना, बस यही मुझे आपके पास बताना था, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं कब बताऊं, क्योंकि अगर नहीं बता रही थी ना रोज़ रोज़ तबीयत को लेके, आप लोग भी मतलब इसमें थे कि क्या हुआ है। बट अब अगर मैं बताती हूँ तो अब मैं फ्रीली आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि हाँ मेरे साथ आज ये हुआ वो हुआ। मेरे लिए भी लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड, मतलब मेरी जर्नी इसमें कैद हो जाएगी यूट्यूब के ज़रिए। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे, कुछ मेरी हेल्प भी, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी मेरे वीडियो के ज़रिए, मुझे भी हेल्प मिलेगी आपके ज़रिए कि कुछ अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बाकी अब सब ठीक है आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से। सो प्लीज़ अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज का वीडियो कैसा रहेगा कैसा नहीं, सुबह से मैं क्या थी कैसी नहीं, बस मेरा ऐसे ही चल रहा है। अभी तक मैं धैर्य को कभी स्कूल से लेने नहीं जा पा रही थी, ये भी मैंने आपसे शेयर किया। और पहले ऑफिस जा रही थी तो नहीं जा पा रही थी, और जब ऑफिस जैसे ही मुझे छोड़ना था उसके 3 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, मतलब 29 दिसंबर को मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो मेरा न्यू ईयर 31 सारा कुछ हॉस्पिटल में गया। तो उसके दौरान उसके बाद मैंने सोचा चलो रिज़ाइन दूंगी। रिज़ाइन देने से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने सोचा था रिज़ाइन ही एक्चुअली मैं दे रही थी, क्योंकि मेरे धैर्य को मैं अपना टाइम नहीं दे पा रही थी। मतलब उसको भी शौक लग रहा था, मम्मा आप लेने नहीं आती हो, नहीं लेने आती हो, आप लोगों को मैंने बताया भी है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा था कि नहीं अब उसको मैं वो टाइम दूंगी, क्योंकि सेकेंड बेबी होने के बाद मैं उसको उतना टाइम दे पाऊँ ना पाऊँ तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था मैं छुट्टी मतलब ऑफिस छोड़ दूंगी। बट छोड़ने से पहले ही मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे और ज़्यादा उससे दूरी बना के रखनी पड़ी, क्योंकि वो भी बच्चा है, कब मेरे साथ क्या कर दे, उछल कूद। इसलिए तो काफ़ी उसने भी फेस किया है मेरे साथ साथ, मेरे बेटे ने। तो बस सच में उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। अभी भी मेरे साथ कुछ भी होता है ना, मम्मा आपको क्या हुआ क्या, ऐसे सब बोलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि सीरियसली। और सबसे ज़्यादा इस जो बेड रेस्ट के दौरान जो मुझे मेरी तबीयत दिसंबर से लेके एंड दिसंबर से लेके पूरा अभी तक की जर्नी में, जब तक मैं मम्मी के यहाँ शिफ्ट नहीं हुई हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे जो कोऑपरेट किया है मेरी बहन नीना ने। मेरे हस्बैंड ऑब्वियस है कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया, जितना उनसे हो पाया उन्होंने भी किया। और जितना थोड़ा बहुत साइड मेंटली मुझे खुशी चाहिए थी वो मेरे बेटे ने दी। तो सीरियसली फैमिली तो होती ही है, फैमिली सारे लोग ने किया है, बट इन तीनों जन ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ निभाया। तो सीरियसली मतलब अपने होते ही हैं, और नियर बाय हो तो बहुत अच्छा। तो सच में ये मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मेरे नियर बाय सारे मेरे अपने हैं। तो सच में अच्छा लगा इस वीडियो के दौरान उन लोग, मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि मैंने उनके लिए भी कभी थैंक यू नहीं बोला कि सच में आपने बहुत किया कोऑपरेट। और मीना को भी दिल से थैंक यू, जितने लोगों ने मेरा साथ निभाया उसको दिल से थैंक यू। सच में अब मैं अच्छी हूँ, तो बस आगे मैं ब्लॉग कर सकूं ऐसा आशीर्वाद देना। आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत कर रही हूँ। इस दौरान भी मेरे से जितना हो पा रहा है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे ना, जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। रोज़ मेरे इस दौरान ना रोज़ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये प्रेगनेंसी मुझे पता चल रही कि हाँ ऐसी होती है प्रेगनेंसी, वरना धैर्य के टाइम पे मुझे 9 मंथ नहीं पता चला था कि ऐसा कुछ भी होता है। मैं सब कुछ खा रही थी, कुछ मेरा ऐसा नहीं था क्यूरियोसिटी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं, हर चीज़ खा रही थी, भूख लग रही थी, सब चीज़ नॉर्मल था। इवन मैं डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन देती थी मैं वो भी नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं सारी चीज़ें तो ले रही, फ्रूट्स, नारियल पानी, जो भी चीज़ें हैं हम हर चीज़ खानी चाहिए। ये भी नहीं पता कि क्या होता है कि ऑब्वियस डॉक्टर हमारे केयर के लिए बोलते हैं, बट क्या होता है ना कभी कभी हम डॉक्टर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि वो हमें बाहर का खाने के लिए भी मना करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो ध्यान देते हैं। बट क्या होता है हमारा मतलब है ऐसा कि चाहिए तो चाहिए, तो वो चीज़ भी मैं सारी चीज़ें खाई और खानी भी चाहिए। इसको इंजॉय करना चाहिए, बीमारी की तरह तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बट हाँ ये एक मैंने बीमारी जैसे मैंने लिया, बट उसके पहले 3 मंथ और अब का जो मेरा ये 15 डेज चल रहा है, मैं उसको बीमारी की तरह नहीं ले रही, उसको इंजॉय कर रही हूँ कि हाँ हर चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि ये सब टाइम दोबारा नहीं आता जल्दी। तो बस इसे आप लोगों को भी इंजॉय करना। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, इसको बीमार की तरह तो बिल्कुल मत लेना। अगर आपके साथ ऐसा है तो भी मत लेना, क्योंकि जितना आप उसको फील करोगे उतना ज़्यादा आपकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि आपको फिर अंदर से खुश नहीं रहोगे ना। अंदर से खुश हो तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। तो बस जितना, और जैसा मेरा आपसे तो मैं आपसे खुल के बोल सकती हूँ, तो जैसा भी मेरी फीलिंग्स लगी मैं आपके साथ रोज़ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टिप्स
शेयर करूँगी, आप लोग भी मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जो मुझसे रिलेट करते हैं। तो बस अब आज के लिए इतना ही बोलूँगी, वरना आप बोर हो जाओगे। तो जैसा भी लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस यही चाहिए आप लोगों से, आप लोगों का यही प्यार चाहिए। प्लीज़ 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 प्यार दीजिए अपना। सो थैंक यू।